सैयद आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईरान से। सैयद साहब, ये 48 घंटे का अमेरिका का अल्टीमेटम, क्या हॉर्मुज खोलने पर राजी हो जाएगा ईरान? जी, आदाब अर्ज करता हूं जितने भी पैनलिस्ट हैं सबकी खिदमत में, आपकी खिदमत में, अपने तमाम दर्शकों की खिदमत में। ट्वीट किया है, ट्रंप ने बयान दिया है कि हम 48 घंटे का टाइम देते हैं, या तो ईरान हॉर्मुज खोल देगा वरना हम उसके तमाम प्लांट्स को नाबूद कर देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये 48 घंटे अमेरिका में कितने दिनों के होते हैं, 72 घंटे अमेरिका में कितने दिनों के होते हैं, 24 घंटे अमेरिका में कितने दिनों के होते हैं। ये तो धमकियां मुसलसल वो देते रहे हैं पहले से कि हम कितने दिनों में ये कर देंगे। पहले हफ्ते में जब आए थे, अटैक किया, हमला किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि लीडरशिप को हमने मार दिया है, तमाम कमांडर्स को मार दिया है, लिहाजा हम जंग जीत चुके हैं। फिर दूसरी बार आके कहता है कि हम जंग जीत रहे हैं। फिर आके बोलते हैं कि कहां हो कोरिया, कहां हो जापान, कहां हो ऑस्ट्रेलिया, कहां हो कनाडा, कहां हो यानी कौन सा मुल्क। सारे मुल्कों को गुहार लगाते हैं कि फ्रांस तुम आओ, सारे मुल्क आओ और हम हुर्मुज को खुलवाते हैं। भाई, अगर तुम सब पावर हो और जंग जीत चुके हो तो फिर हुर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रहे? जब सारे इनके एलाइज भी, नेटो भी सब मना कर देते हैं कि हम हुर्मुज में आपके साथ नहीं आ रहे हैं, ये आपकी जंग है, आप खुद लड़िए, आपने स्टार्ट की है, तो फिर ये रूठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, रोना विलाप करने लगते हैं। और उसके बाद दोबारा अब ये कह रहे हैं कि हुर्मुज से, पहले कहा कि हुर्मुज से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हुर्मुज से हमारा तेल नहीं आता है, हमारे पास बहुत तेल है, हमें हुर्मुज की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हुर्मुज से जिनके इंटरेस्ट वाबस्ता है वो लोग जाने और उनका काम जाने, ये ट्रंप ने कहा। और दोबारा फिर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह सुबह ट्वीट कर देते हैं क्या कि 48 घंटे के अंदर अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुला तो हम तमाम प्लांट्स को नाबूद कर देंगे ईरान के। तो ईरान ने भी पलट कर जवाब दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो उनके 48 घंटे और उनकी धमकियों की कोई वैल्यू नहीं है और उसको ईरान सीरियस नहीं लेता। ईरान ने भी जवाब में कह दिया है कि अगर आपने हम पर अटैक किया, प्लान पर अटैक किया, तो हम रिटेलिएट करेंगे। और ईरान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उसने कभी भी किसी मुल्क पर एग्रेशन नहीं किया है, अटैक नहीं किया। एक बयान जो ईरान के हवाले से आया है, मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहां से वही जहाज गुजरेंगे जिन्हें ईरान अपना दुश्मन देश नहीं मानता। मुझे अब ऐसी बात बताइए कि 22 के लगभग जहाज हैं भारत के शिप, जिसमें एलएनजी, एलपीजी हैं, कब तक आ पाएंगे? उनको इजाजत है क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। जी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पढ़ा जा रहा है रिपोर्ट्स में, वो ये है कि देखिए, इंडिया और ईरान की दोस्ती में तो कोई शक नहीं है जी। यानी हम इंडिया और ईरान की, हमारे मुल्क की और ईरान की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, तारीखी है, और हिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से इनकी दोस्ती बनी है और आज भी बनी हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि आइंदा भी बनी रहेगी और यकीन करते हैं कि आइंदा बनी रहेगी। हम ये हमारा मुल्क ईरान के साथ दोस्त है। ईरान को ये देखना चाहिए कि इंडिया हमारा दोस्त है और इंडिया को देखना चाहिए कि ईरान हमारा दोस्त है। अब यहां पर इंटरेस्ट की बात आती है। ईरान ने यह कहा है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं या दुश्मन के एलाइज हैं या दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी शिप्स यहां से नहीं गुजरने देंगे। लेकिन उसके बावजूद चाइना की शिप्स गुजर रही है, रशिया की शिप्स गुजर रही है, जैसा कि सुना जा रहा है, और इंडिया की भी शिप्स गुजरी हैं। और वहां के जो आयतुल्ला खामनी के रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, दिल्ली में, हकीम इलाही साहब, उन्होंने भी इस तरह का पैगाम दिया है, संदेश दिया है कि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है और हम उसकी शिप को गुजारेंगे। तो धीरे धीरे ये रास्ता खुलेगा। लेकिन यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी रीजन की कंट्रीज हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क का, हमारे देश का इंटरेस्ट कहां है, हमारे मुल्क का, हमारे देश का हित कहां है। क्या अमेरिका जो इस वक्त डूबती हुई कश्ती है, टाइटैनिक है जो डूबा है, उसके पास हमें जाना है, उसकी कश्ती में, इस डूबती हुई कश्ती में हमें सवार होना है, या ये कि जो ईरान इस वक्त साहिल निजात बना रहा है उस पर हमें आके इत्मीनान से रहना है। यानी रीजन के इंटरेस्ट को हमें प्रीफर करना चाहिए बजाय इसके कि हम अमेरिका और मैं एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। क्या इस वक्त डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं है, संवाद की, आपसी बातचीत की? जी, देखिए, ईरान की तरफ से तो ये अभी कहा जा रहा है कि देखिए, डायलॉग्स तो 20 साल से ज्यादा से चल रहे थे और नेगोशिएशन चल रहे थे। इस बात को लेकर मुसलसल मुज़ाकरात चल रहे थे, डायलॉग्स चल रहे थे, लेकिन डायलॉग्स से वो बात हासिल नहीं हो सकी, बल्कि एन नेगोशिएशंस के दरमियान 2 बार ऐसा हुआ।
अभी 12 दिन की जो जंग हुई उसमें भी यही हुआ, नेगोशिएशन चल रहे थे और अमेरिका ने इलीगल वॉर शुरू की, इजराइल ने अटैक किया। और इस बार भी यही हुआ कि नेगोशिएशन चल रहे थे और जो आप ओमान के एफएम का अगर आपने बयान पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा जो उन्होंने लिखा और ट्वीट भी किए हैं, उसमें उन्होंने बयान नेगोशिएशन बहुत अच्छे चल रहे थे, अच्छे मरहले पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, यहां पर अटैक कर दिया जाता है, जबकि ईरान बिल्कुल सही साइड पर था और नेगोशिएशन कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अटैक किया और उन्होंने आखिर में यह भी ताकीद किया कि देखिए इसका हल सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन है, ईरान को वॉर के जरिए हराया नहीं जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन डराकर धमकाकर। मैं जी खरे साहब, मैं ओमान के एफएम की बात कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका ईरान ये कह रहा है कि हम 2 बार धोखा आपसे, 1 बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। आपने मुज़ाकरात के दरमियान हम पर अटैक किया है और हमारी लीडरशिप को, हमारे जनरल्स को, हमारे कमांडर्स को शहीद किया है, तो इसका नतीजा नहीं है। और यही वजह है कि जो बात नेगोशिएशन से नहीं हल हो पा रही थी, आपने देखा कि एक